कि दिल्ली धमाके में तीसरी कार बरामद हो चुकी है। फरीदाबाद से एक और कार बरामद हुई। ऐसे में बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये ब्रिजवा कार बरामद हुई है। पुलिस ने ब्रिजवा कार बरामद की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जहां डॉक्टर शाहीन की बताई जा रही है ब्रिजवा कार। आपको बताते चले कि लगभग 4 जगहों पर पूरी साजिश रची गई थी ब्लास्ट की। ऐसे में एक कार I-20 जिससे ब्लास्ट किया गया दिल्ली के लाल किले के पास, और ऐसे में 3 और कारों को मिलना था। और ऐसे में देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली धमाके में तीसरी कार भी बरामद हो चुकी है, यानी कि 4 जगह ब्लास्ट के लिए अलग अलग गाड़ियां ली गई थी। और आपको बताते चले कि वो चारों गाड़ियां सेकेंड हैंड थी। और ऐसे में साजिश को किसी को इसकी भनक ना लगे उसके लिए सभी गाड़ियों का पोल्यूशन चेक भी कराया गया। और ऐसे में जहां भी गाड़ियों के चालान कटे उन्हें भी समय रहते उन चालानों को भरा गया था। और ऐसे में देखिए बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जो दिल्ली धमाके के बाद तीसरी कार है वो भी अब बरामद हो चुकी है। तो फरीदाबाद से एक और कार पुलिस ने यहां बरामद की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ये ब्रिजवा कार बरामद की गई है। और कहा ऐसा जा रहा है कि ये कार शाहीन की है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मुख्य आरोपी बताई जा रही है, जिस पूरे ब्लास्ट की मास्टरमाइंड है। और ऐसे में दिल्ली धमाके में तीसरी कार बरामद। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ सिंह कानपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा लाजपत राय से मार्केट से हमारे साथ लाइव है। प्रिया राणा लाल किला से हमारे साथ है। सबसे पहले प्रिया का रुख करेंगे। प्रिया, कैसी स्थिति लाल किले के बाहर नजर आ रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए लाल किले के आसपास की आप तस्वीर देखेंगे तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पूरी चाक चौबंद आपको यहाँ पर नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से सुबह यहाँ पर करीब आपको सबसे पहले वो एरिया दिखाऊंगी, वो लाल किले का जो बैरिकेडिंग का आप एरिया देख रही हैं वहीं पर ब्लास्ट हुआ था। और उसके ठीक अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो सुबह मानव अंग यानी कि एक हाथ जो है यहाँ पर किसी बाथरूम की छत से बरामद हुआ, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है और ज्यादा अलर्ट मोड पर हो गई है। चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है, हाथों में ग्लव्स पहनकर। और साथ ही अगर हम बात करें काली पॉलिथीन लेकर, वहां पर कोई भी चीज अगर ऐसी संदिग्ध नजर आ रही है तो पुलिस के द्वारा उसे इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि आप तस्वीरें अगर देखेंगे, कैमरामैन से चाहूंगी कि जूम करके तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर आला अधिकारी हैं, लगातार गश्त भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही है कि जो जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, आसपास जो विस्फोट हुआ था उसका जो धमाका है, क्योंकि सबसे पहले दिन की अगर हम बात करें तो दिगंबर जैन मंदिर की तीसरी मंजिल से भी देखिए मानव अंग बरामद हुए थे। और सूत्रों की माने तो अभी इस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि छतों पर या फिर अन्य ऐसी जगह जहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती या फिर बहुत ज्यादा इकट्ठा सामान है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहां से भी कुछ अंग मिलने की जो है सूत्रों के द्वारा जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो आसपास के एरिया हैं, आप तस्वीरों में देखेंगी तो सब कुछ यहाँ पर आपको अभी यहाँ बंद नजर आएगा। को भी अंदर आने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो बिल्कुल कुल मिला के जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से वहां अलर्ट नजर आ रहा है। फिलहाल दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ लाजपत राय से जुड़े हुए हैं। दीपक, मार्केट की क्या स्थिति, क्योंकि जिस दिन से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से मार्केट बंद रही और ऐसे में बड़ा नुकसान भी है मार्केट के लिए, लोगों के लिए, और खासकर जो वहां पर लोग जाते हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए। जी श्रेया, मैं आपको बता दूं, लाजपत राय मार्केट जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हजारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो एक बार कहीं ना कहीं फिर 2 दिन बाद जो यहाँ पे जिंदगी है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है आज इस मार्केट में जो आपको दिखाई देंगे, मार्केट भी काफी हद तक जो है आज ये मार्केट पूरा खुला है। आज सुबह 7 बजे इसी मार्केट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने की जो छत है यहीं पर जो है एक मानव अंग मिला था। छत के ऊपर एक जो है पुरुष का हाथ जो है वो कटा हुआ हाथ यहाँ पर मिला सुबह, जिसके बाद ये पूरा इलाका सहम गया। पुलिस यहाँ पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन यहाँ पर दोबारा से चलाया गया। उसके बाद अभी कुछ देर पहले भी यहीं पास में जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर के पास कुछ मानव अंगों के जो है वो हिस्से मिले हैं। लगातार मानव अंगों का मिलना जो है वो इस इलाके में जारी है, जबकि ये इलाका जो है हादसे वाली जगह से करीब 500 मीटर से ज्यादा की दूरी पर है। और इस जगह पर मानव अंग मिलना तो आप समझ सकते हैं कि धमाका जो है कितना जबरदस्त रहा था। यहाँ कुछ दुकानदार है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपकी दुकान के पास यहाँ पे मानव अंग मिला था ऊपर? जी हाँ, मिला था। क्या जानकारी आपको मिली? हाथ मिला है, एक मुंडी मिली है दुकान की छत पे। किस वक्त की बात है? ये तो परसों जो कांड हुआ था, परसों की है ये।
आज हमें किसी ने बताया कि आपकी दुकान के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है, तो पुलिस वाले आके वो ले गए फिर। चलिए दीपक, वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप सभी के पास वापस लौट रही, लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी लोगों तक साझा करूंगी। तो ऐसे में देखिए, दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक साझा करें, जहां फरीदाबाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। लाल कार पार्क करने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया है। कार पार्क करने वाले व्यक्ति का नाम फहीम बताया गया है। डॉक्टर उमर उन नबी का रिश्तेदार है ये फहीम, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जहां देखिए कार से ही अमोनियम नाइट्रेट को कई जगहों पर पहुंचाया गया था। कार की फॉरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट का सुराग हुआ है और इसी से ब्लास्ट हुआ था। तो बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले, जो फहीम को गिरफ्तार किया है वो उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम सामने आ रही है, जहां कार की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, फरीदाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तो फरीदाबाद से सभी के कनेक्शन जुड़े हुए हैं और ऐसे में फरीदाबाद से लगातार वहां से गिरफ्तारी हो रही है। मनोज का रुख कर लेते हैं, फरीदाबाद से हमारे साथ मनोज जुड़े हैं। मनोज, लगातार फरीदाबाद से देखिए गिरफ्तारी हो रही है और एक ये बड़ी सफलता लगी, और ऐसे में क्योंकि फहीम की गिरफ्तारी हुई है, जिसे उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, क्या कुछ अभी तक आपके पास इनपुट? फरीदाबाद की बात कर ले, क्राइम ब्रांच और एएनआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच कर रहे हैं कि अभियान फरीदाबाद में तेज चला हुआ है। पर ऐसे में बता दें, जहाँ खंडावली में देर रात जो रेड कलर की गाड़ी थी वो पुलिस ने बरामद की, और ऐसे में जिसके गाड़ी खड़ी थी उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद पुलिस के साथ जो करीबी इसका जो रिश्तेदार जा रहा है उसको भी पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। पूरे जो वाक्य जिसने ये जो बारूद, ठीक है, वापस आप लोगों के पास लौट रही है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, जहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी फैज इलाही मस्जिद पहुंचे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और लगातार देखिए हम अपने सहयोगी के साथ जुड़े हुए हैं। वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तुर्कमान गेट पर फैज इलाही मस्जिद पहुंची है पुलिस। फैज इलाही मस्जिद में 10 मिनट डॉक्टर उमर रुका था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और उस मस्जिद में देखिए अब पुलिस पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तुर्कमान गेट पर फैज इलाही मस्जिद है, जहां पर वहां पर उमर नजर आ रहा था। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। एक और बड़ी जानकारी आप तक देखिए, डॉक्टर आदिल को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर है। आदिल की शादी का कार्ड सामने आया है, शादी में शामिल लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी अपडेट, जहां 4 अक्टूबर को कश्मीर में आदिल की शादी हुई थी और ऐसे में सहारनपुर के अस्पताल में ये काम करता था। शादी की छुट्टी लेकर कश्मीर गया था आदिल। 7 नवंबर को गिरफ्तार हुआ था आदिल और ऐसे में इसके भी जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं उमर से रहे। और जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है उस दिन भी शाहीन के संपर्क में आदिल बताया जा रहा था। तो बड़ी जानकारी फिलहाल हम आप तक साझा डॉक्टर आदिल अहमद की परत दर परत खुलती जा रही है। उसके घर के बाहर कचरे से फ्लाइट का टिकट मिला है, जो 31 अक्टूबर का है। यह टिकट श्रीनगर से दिल्ली का है। इसमें साफ होता है कि धमाके से 10 दिन पहले आदिल दिल्ली में था। वहां से कब सहारनपुर लौटा, यह जांच का विषय है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से 6 नवंबर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उसके कश्मीर स्थित घर के AK-47 बरामद हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं और हम एक बार अपने सहयोगी ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, देखिए लगातार जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उसमें आदिल की भी अहम भूमिका निकलकर सामने आ रही है। जा रहे हैं बच्चे डॉक्टर शहीन को जैसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है कानपुर से सेक्शन इसका जोड़ा गया। पहले जो है डॉक्टर जफर जो बिल्कुल पति उनसे जो बातचीत की गई, क्योंकि डॉक्टर शहीन जो है कानपुर मेडिकल कॉलेज में 2006 में वो यहाँ पर जो है फार्माकोलॉजिस्ट के पद पर यहाँ पर वो तैनात थी। 2013 तक वो यहाँ पर रही हैं। आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ ये हुआ है कि जो डॉक्टर आरिफ है वो कानपुर की कार्डियोलॉजी में आरिफ जो MD की डिग्री की पढ़ाई करने के लिए वो आए हुए थे। बताया जा रहा है कि जो हमारी बातचीत हुई है यहाँ पर, तो वो बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से उन्होंने यहाँ पर दाखिला लिया था और यहाँ पर जो
MD की डिग्री। बिल्कुल आरिश, वापस लौट रहे हैं आप सभी के पास और एक बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। वापस अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें, जहां लाल बाग गर्ल्स कॉलेज में अब रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लाल बाग इंटर कॉलेज में 12वीं तक शाहीन पढ़ी थी, ऐसे में वहां पर भी अब पुलिस पहुंच चुकी है। मोहल्ले वासियों के मुताबिक लाल बाग कॉलेज में शाहीन पढ़ा करती थी। शाहीन के घर से 50 मीटर की दूरी पर यह कॉलेज था, जहां पर उसने 12वीं तक की पढ़ाई वहां से कंप्लीट की है। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। लाल बाग में ये गर्ल्स कॉलेज है, जहां पर अब रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि 12वीं तक शाहीन की जो पढ़ाई थी इसी गर्ल्स कॉलेज से हुई थी। नहीं सर, यहाँ पर तो कोई जांच एजेंसी नहीं आई। अगर कोई आती भी है जांच एजेंसी टीम तो मैं पूरा सहयोग करूँगी उसका। मेरा कार्यकाल 3 साल रहा। मेरे कार्यकाल में तो उसने एजुकेशन नहीं लिया है। वो तो बहुत साल पहले 96 में ही इंटर करके यहाँ से निकल गई, इसलिए उस बच्ची की जानकारी मुझे कोई भी नहीं है। नहीं सर, सब रिटायर्ड हो गए, सारे टीचर्स रिटायर्ड हो गए हैं।